बोलिए। KrF5+ सब आगे आने वाला है, वो एक दिला गया था। F5 है। हाँ, डबल बॉन्ड 9 ले तो हो जाएगा। वो F5+ है। चलिए, तो बन गया है सब क्वेश्चन, पूछना भी है उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बता दिए थे हम लोग? AB5, AB2 टाइप में 3 लोन पेयर हो गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। AB6 टाइप, नहीं हम लोग का अगला इसमें है। आइए, कल देखा जाए। हम लोग को यहाँ से दिया गया AB6 टाइप विथ नो लोन पेयर। यहाँ पर देखें अगर, तो सेंट्रल टर्म कौन है? सेंट्रल टर्म ए है। यहाँ पर बी के साथ, एक साथ कितने बी हैं? 6। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 6 होगा। लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर इतना तक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड पेयर हम लोग को निकल गया, लोन पेयर 0 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आ गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए, लोन पेयर 0 हो, तो उस केस में स्ट्रक्चर बराबर आपका सेफ होगा, और वो आपका हो जाता है, ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ज्यादातर उसको ऑक्टाहेड्रल ही कहा जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन यही वर्ड यूज करता है बार बार, ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही यूज करता है। ठीक है, अब देख लो AB6 टाइप है विथ नो लोन पेयर। तो इसमें कैसे बनाना है? पहले आप ए ले लो, नहीं, और स्क्वायर पहले बना दो। यहां से एक बी, यहां से एक बी, यहां से एक बी, यहां से एक बी, डॉट डॉट आप खींच दो। ये आपका स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन। तो अप द प्लेन कैसे दिखाया जाएगा? बी, और डाउन द प्लेन कैसे दिखाया जाएगा? बी, ध्यान रखना है। तो स्क्वायर और बाई पिरामिडल, इन दो पिरामिडल खड़ा कर दो, ध्यान रखना है। इसी को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, AB6 टाइप विथ नो लोन पेयर। ठीक है, तो जब भी हम लोग को इस टाइप का आए कि इलेक्ट्रो बॉन्ड पेयर 6 आ जाए, लोन पेयर 0 आ जाए, तो उसके इसमें स्ट्रक्चर से बराबर होगा, और उसका नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो ध्यान रखना है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। पास में आ रहा है ना? नहीं, यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग फैला के लिखे हुए एक्चुअली कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये जो खड़ा हुआ है, ये भी तो इस पे ऐसे कैसे होगा? 90 ही होगा ना? नहीं, तो 90 होगा। तो एक तो 90 ही है, फिर भी 90 ही है, और एक क्या हो सकता है? 180। क्या होगा? 180। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल आएंगे, 90 और 180। हाँ, सीधा वाला है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। ये हम लोग क्या बोले, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल अलग अलग चीज है, बस में है। इसमें जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका रूप कैसा होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल की तरह। यानी आपको पहले एक स्क्वायर बना देना है, हम स्क्वायर बना दिए, नहीं, और दो पिरामिड, यानी एक बी ऊपर और एक बी नीचे डाल देना है। अब हम ये बोले कि स्क्वायर के जो दो डायगोनल होते हैं, जैसे ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं उसे कितना पे काटते हैं? 90 डिग्री पर। पास में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर जो भी एंगल आपका होगा, ये सब जो हम लिख रहे हैं वो सब कितना होगा? 90। ये सब कितना होगा? 90। वो तो हम लोग फिगर बनाने के चक्कर में थोड़ा फैला दिए, तो लग रहा है ज्यादा फैल गया है, लेकिन ये फैला नहीं है। कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो पिरामिड तरह से खड़ा है, इस पर ऐसे खड़ा हुआ है, वो कितना बनाएगा? 90 ही बनाएगा। इन सभी से 90 बनाएगा नहीं? हाँ, इसमें और इसमें कितना बनेगा? 180। होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो AB6 टाइप विथ नो लोन पेयर कोई मॉलिक्यूल है
नहीं, तो उस केस में हम लोग का बॉन्ड एंगल 90 होगा और 180 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं SF6, ये हम लोग का हुआ। नहीं, अब SF6 आप देखते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि सल्फर के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 6 का यूज कर गया। नहीं, तो बॉन्ड पेयर तो 6 है, लोन पेयर 0 है, ऐसे भी समझ में आ रहा है। लेकिन रूल से निकालो, फर्स्ट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का वैलेंस कितना 6 और इसका होता है 7, तो 7 छक 42, 42 और 6 48। सेकेंड नंबर में क्या निकालते हैं, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब बट्टा में कितना 8, 8 से क्या करेंगे 8 छक 48। तीसरा में क्या करेंगे लोन पेयर, लोन पेयर क्या आएगा 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमको क्या आ गया 6 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लोन पेयर 0 है, तो स्ट्रक्चर बराबर शेप होगा और वो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हम लोग का हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, या उसी को आप स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हो। ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में क्या कहते हैं अष्टफलकीय। इसको अष्टफलकीय क्यों कहते हैं, 8 कहाँ होता है 6 का ना इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं, टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है। उसके 4 फेसेस होते हैं। जब टेट्राहेड्रल कहीं दिखाई दे तो उसके 4 फेसेस होते हैं, फेस फलक, जब उसका फिगर दोगे ना उसमें 4 फेस आएगा। सेम है, जब ऑक्टाहेड्रल देखिएगा ना तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसका 8 फेस बनता है। नहीं, वो 8 फेस का निर्माण करता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, 8 फेसेस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ SF6 एस, यहां से हम लोग आ जाएं F, यहां से आपका F, यहां से आपका F और यहां से आपका F। पहले स्क्वायर बना दीजिए, और एक ऊपर और एक नीचे, ये आपका हो जाएगा SF6 का स्ट्रक्चर। तो अब कभी भी SF6 आता है तो जैसे जैसे नहीं बना देना है, अरेंज करके बनाना है। और समझ में आ रहा है, नहीं तो पहले SF6 तो एस बीच में IF के नौ से जाके बॉन्ड चौक खींच दिए। अब आपको ढंग से खींचना है, ध्यान रखना है। और ये आपका क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री और सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, बोलो इसमें दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि अगर AB6 टाइप विथ नो लोन पेयर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा और वो अष्टफलकीय होगा। नहीं, अष्टफलकीय कैसा होता है, ताकि स्क्वायर बना दो और उस पर 2 पिरामिड खींच दो, एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन। ठीक है, चलो अब हम लोग का इसमें अगला पॉइंट देखें अगर, तो अगला हम लोग का आता है AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर। AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर, तो इसमें भी दिख रहा है कि A के साथ कितने B हैं 5, तो बॉन्ड पेयर तो 5 होंगे। नहीं, विथ 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना 1 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 6 आएगा। नहीं, तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर तो कंफर्म है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल हम लोग का स्ट्रक्चर होगा, खींच सकते हैं हम लोग, देख लो यहां से हम लोग A लिख दिए, यहां से हम लोग B लिख दिए, एक B, यहां से दूसरा B, यहां से हम लोग का तीसरा B, और यहां से आपका आ गया चौथा B। डॉट डॉट करके पहले स्क्वायर बना दिए, ये आपका हो गया। अब एक लोन पेयर डालना है, इसको ऊपर डाल दिए, नहीं, और एक B को नीचे डाल दिए। आप लोन पेयर नीचे भी डाल सकते हो या ऊपर भी डाल सकते हो, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लोन पेयर रखने का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेन बॉन्ड एंगल सब कितने हैं 90 डिग्री। नहीं, बस मेरा सभी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, बस इन दोनों के बीच में क्या है 180, ध्यान रखना है। तो जितना ही दूर रखेंगे उतना ही सही रहेगा। क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या चीज इधर साइड, हाँ स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। नहीं, ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री, नहीं एंड 180 डिग्री। तो 180 डिग्री उतना प्रभावित नहीं होता है कि दूरी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 90 डिग्री से प्रभावित होता है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, कम अस्थायी हो गए हैं, हाँ हाँ।
जिस जिस स्ट्रक्चर में रिपल्सन ज़्यादा होता है वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है, और जिस स्ट्रक्चर में रिपल्सन कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फैक्ट बात है। हाँ हाँ, तो शेप तो ही आ रहे हैं हम लोग। स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। नहीं, इसका शेप क्या हुआ? स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड जो था वो गायब हो गया, अब एक ही पिरामिड बचा हुआ है। नहीं, तो आप शेप जब बनाओगे इसका तो ए, एक बी, दो बी, तीन बी, और यहां से आपका चार बी। डॉट डॉट लगा दो, डॉट डॉट लगाओ, यहां लगाओ, देख लो होगा ऐसा। अब लोन पेयर दिखाना है, बस ऐसे दिखा दो, और एक बी को ऐसे दिखा दो, तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और पहले बाई पिरामिडल था, अब क्या हो गया? फिर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो AB5 टाइप विथ वन लोन पेयर अगर कोई मॉलिक्यूल आता है, नहीं तो ध्यान रखना होगा उसका स्ट्रक्चर कोई पूछे तो ऑक्टाहेड्रल, और शेप कोई पूछे तो स्क्वायर पिरामिडल। बाई मत लगा दीजिएगा, नहीं बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, हाँ BrF5 बोल सकते हो, या ClF5 भी बोल सकते थे आप। नहीं, BrF5 नहीं, तो ब्रोमीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड ना लिया, बॉन्ड पेयर 5, एक लोन पेयर बच गया, ऐसे भी दिख रहा है। नहीं, ये आप रूल से निकालो। पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन 7, इसका भी 7 ही होगा क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप का है, तो 7 बचे 35, 35 और 7 42, ये आ जाएगा। सेकेंड में बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर आप निकालोगे तो 42/8, 8 बचे 40, ये आ जाएगा। 3 निकालो लोन पेयर, 2/2, कट के कितना? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 6। तो कंफर्म है कि स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, अष्टफलकीय होगा। नहीं, और शेप जो होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल का हिंदी क्या होगा? वर्ग पिरामिड या वर्ग पिरामिडल, वर्ग पिरामिडल, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ लगभग 90 और 180। तो यहाँ से BrF5 बनाना होगा तो BrF, सॉरी ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो जाएगा। नहीं, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, तो अब F को ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है, आपको बस ध्यान रखना है। तो हम सेफ ही बना है स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल तो आप बना ही सकते हो ना, एगो लोन पेयर खींच लीजिएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, दिक्कत है इसमें। तो BrF5 बन सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से हम लोग को आ गया AB4 टाइप विथ 2 लोन पेयर। ध्यान रखना है, तो अगर AB4 टाइप विथ 2 लोन पेयर है तो A के साथ 4 B है, तो बॉन्ड पेयर कितना? 4, लोन पेयर कितना? 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 6। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6, तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन शेप जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग समतलीय। देख सकते हो आप, अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ए, यहां से बी, यहां से बी, यहां से बी, यहां से बी, लोन पेयर दिखा दो। ये हो गया स्ट्रक्चर जिसमें आप लोन पेयर को भी कंसीडर करते हो। शेप बनाना होगा तो लोन पेयर गायब करो, तो क्या उतर जाएगा? सिर्फ स्क्वायर उतरेगा। बोलो दिक्कत है? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो ये आपका क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर, ये शेप हो गया और ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया। बोलो दिक्कत है? हैं? कौन?
360, 90 90 90 4 गो, 360 ज़्यादा है क्या? टेप, ठीक है। लोन पेयर कंसिडर करें तो नॉन प्लेनर आ जाएगा, लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे तो प्लेनर आएगा। बस में आ रहा है ना? ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो, दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो ये था हम लोग का AB4 टाइप विथ वन लोन पेयर। जैसे हम लोग देखें XCF4, XCF4 नहीं, आप चेक कर सकते हो। जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 8 में से 4 यूज कर गया, बॉन्ड पेयर 4, 4 बच गया, नहीं लोन पेयर 2 बचा, नहीं तो सही दिखाया था। ऐसे आप निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 8, इसका 7 का 28 8 36। चलो सेकंड में बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए 36/8 और चौका 32। 3 में लोन पेयर कितना आ गया? 4/2, कितना आएगा? 2 है ना जी, और चौका 32, तो शेष कितना बचा है? 4, तो 4/2, तो लोन पेयर 2 आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 6। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आ गया तो कंफर्म है कि हम लोगों का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर आपका होगा ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। बोलो, तो इसको आप बना सकते हो कि नहीं अपने से? बन जाएगा? बन जाएगा ना? फिगर जरूर बना लीजिएगा अपने से। चलिए, तो ये हम लोग को समझ में आ गया XCF4। तो इस यहाँ से हम लोग पढ़ लिए AB4 टाइप विथ 2 लोन पेयर, ये हम लोग खत्म हुआ। अब आता है AB7 टाइप, नहीं, जो कि हम लोग का लास्ट है। नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। सब थोड़ी ना कि जबरदस्ती, जबरदस्ती थोड़ी ना लोन पेयर मोड डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। AB3 टाइप विथ 2 लोन 3 लोन पेयर, AB2 टाइप विथ 4 लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटती है, नहीं तो आप सब थोड़ी ना है कि सर सर डालिए ना और लोन पेयर वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है ना? रिपल्सन एक हद तक ही लिमिट करता है। आप बहुत ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कीजिएगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए, अब हम लोग का इसमें आता है AB7 टाइप विथ नो लोन पेयर। तो AB7 टाइप विथ नो लोन पेयर देख लो, ए के साथ 7 बी हैं तो बॉन्ड पेयर 7, और नो लोन पेयर, लोन पेयर कितना है? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 7, सॉरी 7। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 7। तो यहां से हम लोग को स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? सेम होगा, और वो स्ट्रक्चर और शेप आपका होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, नहीं यानी हिंदी में लिखे तो हम लोग पेंटागन, बाई का हिंदी द्वि पिरामिडल, ध्यान रखना है। तो पेंटागन बाई पिरामिडल इसका होता है, ध्यान रखना है। तो AB7 टाइप चलो बनाते हैं। यहां से ले लिए ए, पहले पेंटागन बना लेते हैं, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, पेंटागन। दिक्कत है? तने ऐसा लग रहा है कि सर इस कोन को काहे नहीं बीचों बीच कर दिए का? नहीं, इसको तने ने बढ़ाने के लिए इसको काहे इधर बढ़ा दिए हैं, ऊपर से एक और लाइन खींचना पड़ता है ना, इसलिए। ये कितने हो गए? 5। बी बैठाओ, बी 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 बी, कहीं को बी हो गया 5 गो। अब एक अप द प्लेन और एक डाउन द, अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का होता है पेंटागोन बाई पिरामिडल। बोलिए, कुछ बोल रहे थे? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 360/5 कितना हो जाएगा? 72 आएगा। 360/5 72, तो 72 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 72 डिग्री होगा, और 90 डिग्री और
होगा 90, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो बी है और ये जो बी है वो कैसे है, इसके प्लेन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो वो सबसे क्या बनाएगा 90 डिग्री। नहीं, इनके बीच में और इनके बीच में क्या बनेगा 180 बनेगा, और ये सब जो एंगल है वो कितना होगा 72, ये सब 72 वाला होगा। समझ में आ रहा है नहीं है, ज्यादा ही कम है 72 डिग्री वाला एंगल कम है नहीं, बस में आ रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा अनस्टेबल होगा। बस में आ रहा है, तकलीफ से बनाया हुआ है। ऐसे मॉलिक्यूल रेयर होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट कम करते हैं। बस में आ रहा है, जैसे जो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं वो मॉलिक्यूल में खूब एग्जिस्ट करते हैं, देखते हो CO2 खूब भरपूर मात्रा में एग्जिस्ट करता है, नहीं O2 भरपूर मात्रा में एग्जिस्ट करता है, नहीं H2 N2 जितना हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल गैसेज जो होते हैं सब एग्जिस्ट करते हैं। बस में आ रहा है, इथेन मीथेन CH4 CCl4 सब एग्जिस्ट करता है नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो देखते हो एग्जिस्टेंस कम होते जाता है, वो मॉलिक्यूल का नाम तुम कम सुनते हो नॉर्मल लाइफ में। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे AB7 टाइप हो गया, नहीं तो इसका आएगा IF7, IF7 कहाँ हम लोग सुनते हैं, बहुत कम है, ध्यान रखना है। जितने बड़का फैमिली उतने ज्यादा विकर्षण। हाँ समझ में आ रहा है। अब आई के साथ कई गो फ्लोरीन, 7 गो, तो फैमिली छोटा है नहीं, लग रहा है कंबाइंड फैमिली है, IF7। बस में आ रहा है, तो निकालते वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का भी साथ होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप का ही है, नहीं तो फ्लोरीन का साथ आता है, आयोडीन का भी साथ, तो 7 और इसके साथ साथ 49, 49 और 7 56। सेकेंड में बॉन्ड पेयर 56/8, 8 सते 56। थर्ड में लोन पेयर कितना 0/2, 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 7। बोलो दिक्कत है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तुमको 7 आ गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर तुमको 7 आ गए तो कंफर्म है कि इसका स्ट्रक्चर बराबर शेप होगा, और वो क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो दिक्कत है, तो ये हो जाएगा तुमको पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कोई पूछता है तो बॉन्ड एंगल हम बता सकते हैं, हम लोग का 72 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा और 180 डिग्री आएगा। बोलो दिक्कत है, तो ये तुम्हारा हो गया AB7 टाइप विथ नो लोन पेयर। ठीक है, चलो अगला तुमको आता है AB6 टाइप विथ 1 लोन पेयर, AB6 टाइप विथ 1 लोन पेयर, AB6 टाइप विथ 1 लोन पेयर। ठीक है, चलो एक ए के साथ 6B बॉन्ड पेयर, 6 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 7। बोलो दिक्कत है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 7 आ गए, तो स्ट्रक्चर कंफर्म है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बोलो होगा नहीं, शेप डिस्टॉर्टेड, ऑक्टाहेड्रल बिगड़ा हुआ अष्टफलकीय। देखा जाए, यहां पे कहा जाता है कि जो हम लोग का इसमें शेप होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से आपका चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है। यहां से जो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल फॉर्म में रह नहीं पाता है, वो चेंज कर जाता है, क्योंकि एक तो बॉन्ड एंगल वहां 72 था, ऐसा ही गड़बड़ था, नहीं बहुत कम बैंड बॉन्ड एंगल है, नहीं तो जब बॉन्ड के बीच का एंगल बहुत कम हो जाता है तो उनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है, नहीं और उसमें लोन पेयर आ गया उसी बीच में, नहीं तो और घटने लगेगा, नहीं घटेगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो अपने पेंटागोन स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और चेंज करके स्क्वायर बाई पिरामिडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सी में, स्क्वायर बाई पिरामिडल में। लेकिन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि लोन पेयर बैठा हुआ है ना, तो इतना धक्का धुकी देते रहता है, इसलिए थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो एक परफेक्ट जो होना चाहिए स्क्वायर बाई पिरामिडल वैसा नहीं होता है, उसे थोड़ा सा बिगड़ जाता है। नहीं ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ हम लोग शेप बनाएंगे। शेप में क्या करेंगे ध्यान रखना है, अब A, इसके साथ B, 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 इसके सा
इसके साथ बी, इसके साथ बी, हुआ? नहीं, डॉट डॉट पहले लगा दो, बना स्क्वायर। अब क्या आएगा? पिरामिडल। बस में आ रहा है तो देख लो, बी बी होगा। अब एक लोन पेयर भी है, नहीं वही लोन पेयर जो आता है ना वो इस परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या करता है? बिगाड़ देता है। बस में आ रहा है, यानी थोड़ा इसको इधर घसका दिया, थोड़ा इसको, सबको थोड़ा 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 टेढ़ा कर देता है। नहीं, इसलिए बॉन्ड एंगल भी सब अप्रोक्सीमेटली यानी घट जाता है सब बॉन्ड एंगल, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री। नहीं, बॉन्ड एंगल बढ़ा लेते हैं ना यहाँ पे, ये अपना बॉन्ड एंगल बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के लिए तो स्ट्रक्चर चेंज किया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कन्वर्ट कर देता है स्क्वायर बाई पिरामिडल में, ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो मोर स्टेबल सके। लेकिन लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण से क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो 90 नहीं रह पाता है, 90 से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री और 180 डिग्री के आसपास में आने लगता है। बोलो दिक्कत है? तो यहां से आपका खत्म हो गया VSEPR थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं वो हम लोग खत्म हो गया। XCF6 एग्जाम्पल ले लीजिए, XCF6, ठीक है। अब XCF6 तो ये भी कम एग्जिस्ट करता है, नहीं इनर्ट गैस है, बस में आ रहा है, नोबल गैस इसको बोलते हैं हम लोग। तो देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 6, 8 छक 7 छक 42, हम 8 छक कह रहे हैं, बताइए। चलिए बॉन्ड पेयर 50, अब बट्टा में 8, 8 छक 48। तीसरा लोन पेयर 8 छक 48, 2/2 कट जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 7, नहीं तो इसमें शेप का ही इंपॉर्टेंस होता है, तो हम इसे शेप ही लिखेंगे, शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बोलिए बन जाएगा ना? ये अपने से बना लेंगे आप लोग। तो यहाँ से VSEPR थ्योरी आपका खत्म हो गया है। होमवर्क बिल्कुल, अभी टाइम हम लोग के पास 10 मिनट है, कुछ पढ़ लिया जाए। नहीं, चलिए तो होमवर्क हम लोग दे देंगे। हम लोगों को ध्यान रखना है कि VSEPR थ्योरी जो है वो हम लोग क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं, और शेप के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि लेविस साहब हम लोग को नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये हम लोग को डिटेलिंग करता है, नहीं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, वो हम लोग देख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब कुछ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा केयर करेंगे। जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं, नहीं जैसे अभी तक हम लोग जो भी एग्जाम्पल देते हैं, CH4, नहीं CF4, CCl4 SL थे, या SO4 पे 2-, नहीं, या ClF3, जिसमें जनरली 2 ही आइटम हो रहे थे, नहीं होते, हम ClF3 बोल रहे हैं तो उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन, नहीं बोल रहे थे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब कुछ ऐसे भी तो मॉलिक्यूल हमारे पास आएंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हमारे पास आएंगे जिसमें आपको 2 प्रकार से ज्यादा प्रकार के परमाणु होंगे, नहीं जैसे मान लो आपका आता है H2SO4, H2SO4। अब इसमें कोई बोलता है कि H2SO4 का स्ट्रक्चर बताओ, बस में आ रहा है, तो अगर इसमें हम ये रूल लगाएं, मान लो कहें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अब सोचो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देखा जाए, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 24, तो 24 6 30 और 2 32 निकाल देखा जाए। बोलो दिक्कत है? अब यहां से क्वेश्चन ये उठेगा कि सर इस पे तो हाइड्रोजन भी है, नहीं, तो यहां पर अब बॉन्ड पेयर, आप ये बताइए सर कि बॉन्ड पेयर हम लोग कितना माने, नहीं बॉन्ड पेयर हम लोग कितना माने, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कैसे निकालेंगे? हम लोग को जो रूल बताया गया था उस जगह बोला कि अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके से बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन की संख्या के बराबर, तो यहाँ पर कैसे लगाएं? लेकिन फिर वहां ये भी बात लिखे थे कि यह रूल तभी लागू होता है जब सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ हाइड्रोजन रहे और कोई नहीं रहे, नहीं, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन रूल नहीं लगाएंगे। तब सोचते हैं क्या, अच्छा दूसरा कोई रूल लगा के देखते हैं, नहीं, तो बॉन्ड पेयर लगाने के लिए मान लो हम ये करते 32, अब बट्टा में कितना करते 8,
ये वाला लगाते तो 8 चौक कितना आता, 32, 4 आता हम लोग का। नहीं, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिए। ठीक, तीसरा अब क्या निकालते, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना आया, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो स्ट्रक्चर बराबर शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। तो अगर हाइड्रोजन को इग्नोर करें तो ये लह जाता है, नहीं ये लह जाता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लह जाता है। नहीं, क्योंकि देखा जाए अगर हम इस H2SO4 का स्ट्रक्चर खींचेंगे ना तो टेट्राहेड्रल ही आता है। बस में आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल ये है कि ठीक है हम लोग का रूल्स जो है वो तो हम लोग ऐसे निकाल दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ हाइड्रोजन रूल को इग्नोर कर दिए। हाइड्रोजन रूल क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। तो इसमें मेन काम करता है लेविस स्ट्रक्चर। कौन काम करता है, लेविस स्ट्रक्चर, नहीं या सिडविक रूल। जैसे H2SO4 है, यहाँ ध्यान से देखो, अगर H2SO4 का हम लोग सिडविक के अनुसार स्ट्रक्चर खींचे तो हम लोग को नहीं बताएगा सल्फर सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, ये अकॉर्डिंग टू सिडविक है कि नहीं है, नहीं। तो अगर आपको ये याद है नहीं तो आप H2SO4 का स्ट्रक्चर खींच सकते हो। नहीं कैसे, तो आपको क्या गिनना है, सेंट्रल एटम। क्या चूज करना होता है, सेंट्रल एटम चूज करना होता है। नहीं, VSEPR थ्योरी कहता था कि सेंट्रल एटम चूज करो, और VSEPR थ्योरी कहता था कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड को काउंट करो। नहीं, यानी कि बॉन्ड गिनो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसको गिनेंगे, 2 बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड गिनना है, 3 बॉन्ड था तो भी उसे एक ही बॉन्ड गिनते। नहीं, तो इस सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड कय गो, बॉन्ड 4 गो। अब इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर गिनो। नहीं, तो सल्फर जो है इसके सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से कितना का यूज कर गया, 1 2 3 4 5 6, 6 का यूज कर चुका है। तो लोन पेयर कितना है, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना है। कोई कहता कि H2SO4 को बना के दिखाओ, तो देखो तो S, बोलो दिक्कत है। तो ये आपका H2SO4 इस तरह खिंचाएगा, बस में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे नहीं जिसमें आपका रूल काम नहीं करता है, लेकिन पीछे का लेविस स्ट्रक्चर और सिडविक रूल आपका काम करता है। काहे नहीं होगा। CaCO3 में से देखिए आयनिक बॉन्ड वाले को निकाल दीजिएगा और कोवैलेंट वाले को खल पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी रूल्स होते हैं ना ये आयनिक के लिए नहीं होते हैं, कोवैलेंट के लिए होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपके मुंह से निकला CaCO3, तो इसको पहले तोड़ दीजिए, ये टूटता ऐसे है, Ca2 प्लस और प्लस CO3 2 माइनस। तो इसका आप जैसे ही निकालें तो इस पर रूल लग जाएगा, और इसका आप निकाल देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर और बराबर शेप आएगा और वो होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। CO3 2 माइनस का आप शेप और स्ट्रक्चर निकाल चेक कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। बस में आ रहा है। तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया। अब इस पर CO3 2 माइनस कहीं से भी चिपक सकता है, बस में आ रहा है। ये जो, क्योंकि ये केटायन है और ये क्या है, एनायन है। नहीं, तो एनायन पर अगर केटायन को चिपकना है तो उसको डायरेक्शन नहीं खोजता है, वो कहीं से भी चिपक जाएगा, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी कोई पूछता है तो आप कार्बोनेट का बताओ, वही कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। बोलो दिक्कत है। नहीं, जैसे आप HNO3 खींचते हो, तो अब यहाँ पर आपका जो लेविस रूल है, सिडविक रूल है, वो इंपॉर्टेंट जाता है। नहीं, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नहीं, तो पहले आप लेविस या कोई भी जो आपका क्या कहते हैं सिडविक या लेविस कोई खींच लो, ये हम लोग खींच लिए, यही ना होता है। हम लोग HNO3 पहले खींचे हुए हैं। अब आपको क्या पकड़ना है इसमें, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, यही आपका सेंट्रल एटम है। अब अगर ये सेंट्रल एटम है बाबू, तो इस सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर गिनो। नहीं, बॉन्ड पेयर बताओ कितना होगा, बॉन्ड पेयर 3 आएगा, आएगा ना। देख लो, 1 बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड को भी 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। हयो मत गिनने लगिएगा, खाली नाइट्रोजन के चारों तरफ सेंट्रल एटम के पास जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड पेयर कई गो, 3 गो। अब इसका लोन पेयर चेक करो। नहीं, तो नाइट्रोजन जब न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ N पर प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि 4 इसके पास होता है N प्लस के पास, 4 में से कोई को यूज कर गया है, चारों यूज कर चुका है, देख लो
1 2 3 4। जैसे कंफ्यूजन मत रहे कि सर जब बॉन्डवा गिनते हैं नहीं तो दो को एक को बॉन्डवा गिनते हैं, आज जब इलेक्ट्रॉनवा गिनते हैं नहीं तो जब छोड़े हैं तो गिन लेते हैं। मेरा बात समझा रहा है ना? तो ये ध्यान रखना होगा, बॉन्ड पेयर जब भी गिनना है तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही गिनना है, लेकिन जब लोन पेयर निकालना है तो हमें एक्यूरेट खोजना है कि n प्लस के पास कितना बच गया 4, 4 में से टोटल कई को यूज किया तो हर एक को गिनेंगे, ध्यान रखना है, और हर एक को गिन कर तब आप लोन पेयर लिखिएगा। तो n प्लस के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का यूज कर गया कि नहीं कर गया है? कर गया है, तो लोन पेयर क्या आएगा 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 3। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 रहता है तो स्ट्रक्चर और शेप क्या आता है? बराबर। क्या बात है, स्ट्रक्चर और शेप नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आता है तो बताओ स्ट्रक्चर और शेप क्या आता है? तो बराबर। क्या बात है विद्यार्थी है होना चाहिए सही ना भाई, एकदम हिला दे। ये तो ठीक ही है, लोन पेयर 0 तो शेप स्ट्रक्चर बराबर, नहीं क्या होगा तो सबका ठेका हम ही लिए हैं, नहीं ये समझ में आ रहा है? नहीं तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, किसी किसी पे लागू होता है, किसी किसी पे लागू नहीं होता है, देख लो। देखो जैसे कोई कोई बड़ा फॉर्मूला ले लो H2SO8, नहीं तो होता क्या है कि वो दो स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो दो टेट्राहेड्रल के मिक्सर हो जाते हैं, नहीं या 3 टेट्राहेड्रल के मिक्सर हो जाते हैं। जैसे H2SO8 कुछ इस तरह का है, देखो S S, ऑक्सीजन कितने हैं 8, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 गो इधर और इधर, ये हम खींच रहे हैं लेविस के अनुसार, या सिडविक के अनुसार भी आप खींच सकते हो चाहो तो। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो तो सिडविक के अनुसार हो जाएगा, दिक्कत है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू सिडविक, सल्फर 6 बना सकता है, बना चुका है। नहीं अब इसमें आपको इस सल्फर का चेक करना है और इस सल्फर का चेक करना होता है, क्योंकि सेंट्रल टर्म इसको मत मानिएगा कि सर दोनों सल्फर के बीच में तो ई है तो ई केंद्रीय परमाणु, नहीं केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है वह परमाणु जिसके चारों तरफ ज्यादा एटम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप सारा अरेंजमेंट किसके राउंड किए हो? सल्फर के राउंड, नहीं तो सल्फर को चेक करना है। तो यहाँ पर आप सल्फर को चेक करोगे तो ये सेंट्रल एटम है इस पार्ट के लिए, और ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल एटम इस पार्ट के लिए, बोलो है कि नहीं है? है ना? तो इस पार्ट के लिए आप देखोगे तो बॉन्ड पेयर से कितना है 4 और लोन पेयर क्या है 0। इसके लिए आप देखोगे तो बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इसका भी आप चेक करोगे तो सेम आएगा, बॉन्ड पेयर आएगा 4 और लोन पेयर कितना आएगा 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 4। तो निश्चित रूप से इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा और इसका भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं अब जैसे मान लो खींचना होता खींच सकते हो आप, यहाँ से S ले लेते, यहाँ से डबल बॉन्ड O ले लेते, फिर यहाँ से आप डबल बॉन्ड O ले लेते, यहाँ से एक O ले लेते, फिर यहाँ से एक O ले लेते, फिर यहाँ से आप सल्फर लेते, डबल बॉन्ड O लेते, डबल बॉन्ड O लेते, नहीं अब इसको अटैच कर दीजिए। ये दो टेट्राहेड्रल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये जो होता है, हाँ एक और ऑक्सीजन यहाँ लगाना होगा, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आप लगा लेंगे और एक ऑक्सीजन को इसके साथ आप लगा लीजिएगा, एक ऑक्सीजन को इसके साथ खींचिएगा और इनके बीच में क्या रखिएगा? सिंगल बॉन्ड। दिक्कत है? खींच लेंगे आप। हाँ ये डाई टेट्राहेड्रल फॉर्म में आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेविस स्ट्रक्चर कहीं से भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है सर। नहीं सर, आप ही ना बोले थे इसलिए याद आता है बार बार। नहीं आप बोले थे कि बेकार पढ़ते हैं लोग, नहीं बेकार पढ़ते हैं, देखिए उसके बिना कहीं भी कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेविस स्ट्रक्चर, बस मेरा है। तो ये आपको केयर करना होगा। तो इस तरह से ऐसा मत कीजिएगा कि सर हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं खींच सकते, आप किसी का भी खींच सकते हो, मोटा मोटी जो भी स्ट्रक्चर उनको आप खींच सकते हो, ठीक है, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तब, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग तरीके का होता है, वो उनके आयंस के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है और वो याद करना पड़ता है। तो वो हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, नहीं जिसको हम बताए थे कि FCC BCC, नहीं वो सब आपको पढ़ना होगा। तो वो सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे उस समय आयनिक के लिए, लेकिन कोवैलेंट के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। बोलो दिक्कत है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ
होमवर्क हम आपको डाल के दे देते हैं, बुक में मेरे पास है, हम आपके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, आप लोग उसे बना लीजिएगा।